यस, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर कपूर गिफ्टेड 8,40,000। मिस्टर कपूर गिफ्टेड, यहां पे दिख रहा है क्या? पहले भी दिख रहा था, ये स्क्रीन बंद हुई थी। हाँ मतलब वही लाइट जाने पे बंद हुई थी, क्या पूछा था। मिस्टर कपूर गिफ्टेड 8,40,000 टू हिज वाइफ। द सेड अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय हिज वाइफ इन डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, विल द इनकम ऑफ डिवेंचर परचेज बाय मिसेस कपूर फ्रॉम गिफ्टेड मनी विल बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ मिस्टर कपूर। ये आपको बताना पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। हाँ, मिस्टर कपूर गिफ्टेड 8,40,000 टू हिज वाइफ, बोलो हाँ या ना। ओके, द सेड अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय हिज वाइफ, बोलो हाँ या ना। ओके, इन द डिवेंचर ऑफ कंपनी, बोलो हाँ या ना। विल द इनकम फ्रॉम डिवेंचर, मतलब गिफ्ट क्या किया है? 8,40,000 गिफ्ट क्या किया है, और उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है किसने? वाइफ ने। किसमें इन्वेस्ट किया है? अब उस डिवेंचर से इनकम हो रही है, तो ये वाली इनकम क्लब होगी कि नहीं होगी, बताओ, बोलो बोलो हाँ या ना। नहीं, आंसर को नहीं देखना, हाँ सोच के देखो। वापस एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये कौन है? वाइफ, पिंक है इसलिए, ठीक है। अब बस ये कौन है? कपूर। ये कौन है? कपूर। ये कौन है? कपूर की वाइफ। अभी कपूर ने वाइफ को 8,40,000 रुपए कैश गिफ्ट दिया है। कौन सा गिफ्ट दिया है? कैश गिफ्ट। अभी इस वाइफ ने इस कैश गिफ्ट से डिवेंचर परचेस किया है। वाइफ ने क्या परचेस किया है? कैश गिफ्ट से डिवेंचर। नाउ द क्वेश्चन इज, इस डिवेंचर से मिलने वाला इंटरेस्ट, डिवेंचर से मिलने वाला इंटरेस्ट वाइफ का माना जाए कि हस्बैंड का माना जाए? हाँ, क्यों वाइफ का, क्यों नहीं? हाँ, अच्छा, तो इसका तो मतलब तो यही हुआ कि डिवेंचर ही तो गिफ्ट किए, पैसे ना देकर पैसे पत्नी को दे दिए, तो पत्नी उसे डिवेंचर ले आई। अब डिवेंचर के इंटरेस्ट से जो इनकम होगी वो क्लब होगी, हाँ या ना। बस यही बात कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है, इसको आप समझना। वैसे ये वाली लाइन को अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अदर सोर्सेज हमारा पढ़ना बाकी है, ठीक है, इसलिए इस लाइन को मैं नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सीधा आ जाता हूं नेक्स्ट में। इन दिस केस असेट ट्रांसफर्ड इज अ मनी एंड सब्सिक्वेंटली द फॉर्म ऑफ असेट इज चेंज इन द डिवेंचर, hence income from debenture acquired from money gifted by her will be clubbed with the income of her husband. Thus interest on debenture received by Mrs. Kapoor will be clubbed with the income of Mr. Kapoor. अभी समझना मेरी बात को, ये इंटरेस्ट, अभी भैया पैसे गिफ्ट किए ना, पैसे गिफ्ट किए तो पहले तो कुछ भी तो गिफ्ट करना ही पड़ेगा ना। जो फर्स्ट गिफ्ट किया जाता है उससे होने वाली इनकम तो क्लब होगी, उसके बाद वाली इनकम पे कोई क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। दैट्स इट, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बोलो यस सर कि नो सर। ओके, मिस्टर राज हैज गिवन बंगलो ओन्ड बाय हिम ऑन रेंट। एनुअल रेंट ऑफ द बंगलो इज 84,000. He transferred entire rental income to his friend Mr. Kumar. He did not transfer the bungalow. ए भाई क्या बोल रहा है? बंगलो ट्रांसफर नहीं किया, इनकम ट्रांसफर की, क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? पहला प्रोविजन किसके हाथों में क्लब होगा? ओके, मिस्टर हैज गिवन बंगलो ऑन रेंट, एनुअल रेंट ऑफ बंगलो इज 84,000. ही ट्रांसफर एंटायर रेंटल इनकम टू मिस्टर कुमार। ये फालतू बात है, फोटो बनाओ, समझ आ गया। राज ने कुमार को इनकम ट्रांसफर करी है, बंगलो ट्रांसफर, इनकम क्लब होगी हाँ या ना? इनकम क्लब होगी हाँ या ना? दैट्स इट, बात खत्म। सोहम, कितने क्वेश्चन है यार, खत्म ही नहीं हो रहे। तो क्या कर रहे लक्षिता तुमने? हाँ, इतने सारे क्वेश्चन, वाओ। मिस्टर सोहम 8400 डिवेंचर ऑफ श्यामल मिनरल्स लिमिटेड. He gifted this debenture to his wife.
विल द इनकम फ्रॉम डिवेंचर बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ मिस्टर सोहम? ये बताओ मेरे को ना, बताओ कोई है जो हिम्मत कर सकता है ऐसी? होगी क्या? पूरा बोलो ऐसे, तुमने तो ऐसा बोले बस होगी होगी, क्या होगी? पूरा बोलो, एकदम खुल के बोलो, एकदम। हाँ शाबाश। ये तो पहले इतनी बार पढ़ चुके, वही तो हो गया ना ये तो। अरे बोल रहा है कि सोहम है, सोहम ने एक डिबेंचर खरीदे, उस डिबेंचर से होने वाला इंटरेस्ट सोहम का माना जाएगा कि पत्नी का माना जाएगा? सोहम का माना जाएगा, बात खत्म। अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हाथ से करेंगे हम लोग, ठीक है? निकालो कॉपी पेन। मिस्टर राजा हैज 2 माइनर चिल्ड्रन विद मास्टर ए, मास्टर बी। मास्टर ए इज चाइल्ड आर्टिस्ट एंड मास्टर बी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। मास्टर ए चाइल्ड आर्टिस्ट है और मास्टर बी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U। इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी आर एज अंडर। ए को स्टेज शो से इतने रुपए मिले, बैंक इंटरेस्ट से इतने रुपए मिले, बैंक इंटरेस्ट से इतने रुपए मिले। विल द इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स? मिसेज राजा इज नॉट हैविंग एनी इनकम। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हो ना? करो जल्दी जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से करो, अपने हाथ से करो। यस, अब सुनो मेरी बात। ये क्या बोलना चाह रहा है कि मास्टर ए और मास्टर बी दो लोग हैं। मास्टर ए एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसने स्टेज शो से 1 लाख रुपए कमाए। मास्टर बी जो है वो सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मतलब वो मास्टर बी जो है वो 80U में कवर होता है। तो मुझे बताओ 80U वालों की इनकम क्लब होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। तो पहली बात तो ये कि ये तो इनकम क्लब नहीं होगी, ये वाली इनकम भी क्लब नहीं होगी क्योंकि स्टेज शो से आई है। हेलो, मैनुअल वर्क वगैरह से आती है तो वो इनकम क्लब नहीं होती। बैंक इंटरेस्ट से होने वाली इनकम भी क्लब नहीं होगी। तो बचा क्या? बैंक इंटरेस्ट 6000 और 6000 में से भी 1500 रुपए की लिमिट है, तो बचा कितना? 4500। तो सिर्फ कितनी इनकम क्लब होगी? 4500। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज अ क्लब विद दैट हुज इनकम मिस्टर राजा इज नॉट हैविंग इनकम। ठीक है, ओके 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 यस, यहां से बट इनकम ऑफ ए बैंक इंटरेस्ट 6000 विल बी क्लब्ड विथ राजा, और उसमें भी 1500 का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। बोलो हाँ या ना? ओके, यहाँ पे 80U से सफर कर रही है इसलिए ये होगा नहीं। चलो ठीक है, अब मेरी बात को समझना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो फिर ओके। डन है? चलो, एक क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था आया है, बोलो ना। अरे बी का तो पूरा ही नहीं ले रहे, क्योंकि बी 80U से ग्रसित है। 80U वाली एक और एक्सेप्शन था, एक और एक्सेप्शन था, उसको देखना आप लोग। उसमें लिखा है कि अगर कोई पर्सन माइनर चाइल्ड suffering from, if any minor child suffering from any disease covered under section 80U, तो उसकी क्लबिंग होगी ही नहीं। तो यहां पर ये जो बी है, बी, ये बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, इसलिए बी की कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। समझे मेरी बात को? अब ये क्वेश्चन जो मुझे लिखवाना था वो लिखो, समझ में आया ना? ओके, तो अभी जो मुझे लिखवाना था एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से फटाफट से ना। एक्स नहीं, नाम क्या लिखूं? लड़की का नाम बोलो ना कोई अच्छे से। मेरी क्लास इस क्लास में होगी, उधर वाले में होगी, थोड़ी देर से होगी, ठीक है? हाँ, 15-20 मिनट लगेंगे अभी, है ना? आप बैठो ना ऑफिस में, बीच वाले में। ठीक है, हाँ, करे शुरू, करे। हेलो, करे शुरू। यस,
क्या नाम रखें, नाम क्या रखें, किसके नाम से बनाए क्वेश्चन? हाँ हाँ, सलोनी स्टार्टेड, सलोनी started a business with, Saloni started business with rupees 10 lakh and earned rupees 1 lakh for the year, 1 lakh for the 1 lakh for year। ठीक है, सलोनी ने बिजनेस स्टार्ट किया और कितने रुपए कमाए उससे? 1 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 1 लाख। एंड अर्न रुपीज 1 लाख फॉर ईयर। पूरे साल में कितने रुपए कमाए? 1 लाख रुपए। दीज 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 10 lakh was earned by him from following resources। earn नहीं, received by him। earn मत लिखना, received by, was received by सलोनी है तो हिम थोड़ी होगा, हर होगा ना, लॉ है, बट प्योर लड़की है तो हर लिखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, सलोनी स्टार्टेड अ बिजनेस with rupees 10 lakh and earned rupees 1 lakh for year. These 1 lakh was received, these 10 lakh was, अरे यार खुला खुला लिखो यार सर, सर क्या करते तुम। Yes, these 10 lakh was received by her from following resources: 4 lakh from own pin money, 6 lakh gifted by her husband। मम्मी कभी पापा के जेब में से 100 रुपए लटकते देखकर निकाल लेती है और उसको सेव कर लेती है। वो सारी मनी क्या होती है? पिन मनी। पिन मनी का मतलब होता है कि वुमेन की वो इनकम जो खर्ची में से इकट्ठी करी है ना। जैसे ही भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे अपने भाई की राखी बांधने के लिए गई तो भाइयों ने पैसे दे दिए, वो पैसे हो गए। हस्बैंड ने हर महीने कुछ खर्ची के, कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस, ओन एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे दिए वो पैसे हो गए। ऑल दीज मनी आर नोन एज पिन मनी। ऑल दीज मनी आर नोन एज पिन मनी। ठीक है, 4 lakh फ्रॉम पिन मनी, 6 lakh गिफ्टेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ सलोनी एंड total income of Saloni and husband if total income of Saloni and husband if husband's income is 6 lakh। निकालो, करो क्वेश्चन। मेरी बात सुनो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर क्लबिंग का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर दो, चाहो तो इससे जो थियरी मिलती है उसको नोट पे भी डाल देना, इससे जो थियरी मिलती है उसको नोट में भी डाल देना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सलोनी ने अपना धंधा शुरू किया 10 लाख रुपए से। कितने से शुरू किया? 10 लाख। इस 10 लाख में से 6 लाख किसने दिए इसको? 6 लाख किसने दिए इसको? हस्बैंड ने। ठीक है, 6 लाख दिए हस्बैंड ने और 4 लाख इसके खुद के थे, ओन। ठीक है, टोटल मिला के कितने रुपए हुए? 10 लाख। तो इसका मतलब जो धंधा शुरू हुआ है उसमें 60% पार्ट किसका है? हस्बैंड का।
40% पार्ट किसका है? उसका खुद का। तो ये जो 1 लाख रुपीस की जो इनकम हुई है ना, तो जितने भी साल तक इनकम होती रहेगी, जितने भी साल तक इनकम होती रहेगी, उसमें से 60% इनकम हस्बैंड के हैंड्स में क्लब होगी। कितनी इनकम? 60%। सपोज इनकम कितनी आई? 1 लाख। इनकम कितनी आई? 1 लाख। तो 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000। ये क्लब हो जाएगा किसमें? हस्बैंड में। क्लब्ड विद हस्बैंड। तो अगर टोटल इनकम की कैलकुलेशन करें, ठीक है, अगर टोटल इनकम की कैलकुलेशन करें तो कैसे की जाएगी समझना। ये लिख दिया मैंने सलोनी की खुद की, ये लिख दिया हस्बैंड की, ठीक है। ओन तो कुछ सलोनी की खुद की इनकम कितनी आ जाएगी? 1 लाख में से 40%, है ना। सलोनी की इनकम कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, उसका कितना परसेंट? 40%। तो सलोनी की इनकम हो गई कितने? 40,000। और इस 1 लाख का बोलो कितना परसेंट? 60% किस में चला जाएगा? हस्बैंड में चला जाएगा। क्लियर है। और 6 लाख तो इसकी खुद की ओन इनकम ही है, तो हस्बैंड की हो जाएगी 6,60,000, सलोनी की हो जाएगी 40,000। मुझे बताओ आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि हेलो हेलो सब लोग एकदम एकदम इधर देखो। समझने वाली बात यह है कि जो पैसा उसको मिला वो पैसा उसने धंधे में लगाया, धंधे से इनकम हुई है, तो वो इनकम क्लब होगी। अब एक और बात सुनना, ये जो पैसा लगाया है धंधे में, इससे जो इनकम हो रही है वो क्लब हो रही है। लेकिन ये वाली जो इनकम है जो धंधे से आई है, वो अगर फिर से धंधे में लगा दे और फिर धंधे से इनकम हो तो क्लब, एक्स्ट्रा वाली इनकम क्लब नहीं होगी, 60% तो होती रहेगी। तो सर ये वाली बात एक बार समझाओ। तो समझना, सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि 15 लाख से बिजनेस शुरू किया, जिसमें से 10 लाख खुद का है ओन, ठीक है, और 5 लाख किसका है? वाइफ का है खुद, ठीक है। अभी टोटल मिला के क्लबिंग होगी, हाँ, 66.66% और 33.33% क्लबिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ईयर 1 में ये था, ईयर 2 में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख का, और ये 5 लाख भी फिर से धंधे में लगा दिए, तो अब धंधे की टोटल इनकम, धंधा टोटल कितने से चल रहा है? 5 + 15 यानी कि 20 लाख से। 20 लाख में से 10 लाख किसका है? हस्बैंड का। और ये जो 5 लाख है ये तो वाइफ का था, प्लस और इस साल जो 5 लाख रुपए की इनकम हुई थी वो भी वाइफ ने वापस से धंधे में लगा दी। तो अभी टोटल धंधे में कितने रुपए लग चुके हैं? 10 + 10 20, 15 + 5 20, जिसमें से 10 तो पहले से किसके थे? हस्बैंड के, 5 ऑलरेडी वाइफ के थे, 5 वाइफ ने कमा के लगाए हैं। अब धंधे का जो रेशियो बन जाएगा, क्लबिंग होगी कितने परसेंट की? 50-50 की। समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर कि नो सर? हाँ या ना? पक्का? तुम्हें तो समझ में आ गई, मैथ्स तुम्हारी अच्छी है तो रोज सुडोकू खेलते हो, सुडोकू बोलते हो? हाँ बोलो। हाँ वो क्लबिंग हो गई, वो पहले साल में क्लबिंग हो गई। अगर मान लीजिए पहले साल की इनकम की बात करें, तो जैसे मान लीजिए 5 लाख की इनकम हुई, तो पहले साल में अगर 5 लाख कमाए हैं तो 66.66% तो खुद के थे, तो क्लबिंग, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? अगर जैसे मान लीजिए हस्बैंड का धंधा है ये वाला, ये एक्चुअली धंधा है किसका? ओन है, वाइफ का है। इसमें मैंने उल्टा एग्जांपल लिया है, समझो ऐसे, है ना। नहीं नहीं, वाइफ का धंधा है और हस्बैंड से आए हैं, चलो ये धंधा है अगर वाइफ का, ठीक है, तो 66.6% जो है वो क्लब हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का 66.66% क्लब हो जाएगा और 33.33% वाइफ की पर्सनल इनकम मानी जाएगी। ये जो 66.66% क्लब हुआ है, क्लब भले ही हो जाए, बट ये पैसा उसने हस्बैंड को दिया थोड़ी है। क्लबिंग तो इसी की हो रही ना, 5 लाख की कमाए तो 5 लाख ही ना, मतलब पहले साल में 5 लाख कमाए, ऐसा बोला है मैंने, पहले साल में 5 लाख अर्न किए, तो उस 5 लाख में से जितने जितने किसके हैं? हस्बैंड के, वो क्लब हो, मतलब समझो मेरी बात को, जो पैसा ट्रांसफर हुआ है कहां से? हस्बैंड से।
इसको मैं पूरा अच्छे से लिखता हूं, नहीं तो आपके क्या कंफ्यूजन रह जाएगा। 5 मिनट सर को नीचे वेट करना पड़ेगा, करने दो, ठीक है। टोटल नया नया एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। टोटल 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है किसने? लक्षिता ने, ठीक है। 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है लक्षिता ने, जिसमें से 7 लाख रुपए लक्षिता के खुद के हैं, है ना, स्पेलिंग अलग जानबूझ के एक्स लिखा है मैंने, ठीक है। और 3 लाख रुपए लक्षिता के हस्बैंड है मोहन जी, उनके हैं, ठीक है। लक्षिता के कौन है? हस्बैंड। लक्षिता के कौन है? ये हस्बैंड। अभी मुझे बताओ, मान लीजिए कि पहले साल में 2 लाख का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 2 लाख का, ठीक है। इस 2 लाख को लक्षिता ने फिर से बिजनेस में लगा दिए। पहली बात तो ये 2 लाख का जो बेनिफिट हुआ है ना, उसका बाइफर्केशन कैसे होगा? 70% तो लक्षिता की खुद की इनकम मानी जाएगी, 30% इनकम क्लब हो जाएगी किसमें? मोहन जी यानी कि हस्बैंड में। यस सर कि नो सर? ये बात समझ में आई? अभी ये था ईयर 1, ठीक है। ईयर 1 में बेनिफिट हुआ। अब ये 2 लाख धंधे में लगाए जा चुके हैं, तो मुझे बताओ टोटल धंधे में अब कितने रुपए लग गए? 12 लाख, जिसमें से 7 लाख तो लक्षिता के खुद के थे, 2 लाख रुपए लक्षिता ने प्रॉफिट लगाया है। तो अब टोटल लक्षिता की कैपिटल कितनी हो गई? 9 लाख, और मोहन जी यानी कि हस्बैंड की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। तो अब जो प्रपोर्शन बनेगा वो कितना बनेगा? 9 लाख और 3 लाख का, यानी कि 3/4 और 1/4। तो अगले साल अगर इनकम होती है सपोज फिर से 2 लाख की, अगले साल थोड़ी इनकम बढ़ा देते हैं, धंधा बढ़ा है तो अगले साल इनकम होती है सपोज कीजिए 5 लाख की इनकम करवा देते हैं अगले साल इनकम होती है अगर 5 लाख की, तो 5 लाख किस प्रपोर्शन में बटेगा? 3/4 तो लक्षिता का माना जाएगा, और 1/4 की इनकम किसकी मानी जाएगी? हस्बैंड में क्लब हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने जल्दी नीचे सर का चेहरा दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा था। मैंने कहा छोड़ो, तुम लोगों के साथ साथ देश का भविष्य भी देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा देश का भविष्य नहीं बिगाड़ते हैं, फिर से पूरे क्वेश्चन को करवाते हैं। एवरीवन सुनिए मेरी बात, हमने क्लबिंग ऑफ इनकम खत्म कर दिया है। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अदर सोर्सेस चैप्टर स्टार्ट करने का मूड कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप एक बार फटाफट से पूरा आज तक का रिवीजन भी करो, फिर अपन कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।